ओम शांति। एक बार पुनः सभी भाई बहनों का ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस में हर बार हम एक नई हस्ती के साथ जुड़ते हैं और उनके परमात्मा में ज्ञान में चलने के बाद उनके अनुभवों से लाभान्वित होते हैं। ऐसी एक महान आत्मा, महान हस्तियां हमारे साथ हैं। हमारे बीच में आदरणीय बीके यतिन भाई जी और उनकी युगल बीके गीतांजलि बहन जी और लिटिल एंजल एतिका तीनों उपस्थित हैं। बीके यतिन भाई जी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में सीनियर मैनेजर हैं, सिविल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से। आप अच्छी तरह से घर गृहस्थ में रहते हुए पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ तीनों का बैलेंस बना करके रखते हैं। आप पेशे से सिविल इंजीनियर हैं। गीतांजलि बहन जी वैसे हाउस वाइफ हैं, लेकिन आपने प्रोफेशनली केमिस्ट्री में एमएससी किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आपने भी इस स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से अपनाया है। बहुत सारे उनके अनुभव हैं और छोटी गुड़िया एतिका, उनको भी परमात्मा का अच्छा से समझ है, नॉलेज है, परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं और उनके गीत भी गुनगुनाते हैं। तो आज आप तीनों का हम शिव संदेश ज्ञान योग चैनल पर स्वागत करते हैं और साथ साथ आपसे अनुरोध भी करते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपने ज्ञानयुक्त अनुभवों से, ज्ञानयुक्त बोलों से सभी को लाभान्वित करें। इस अनुभव की श्रृंखला में ही आप तो कई वर्षों से ज्ञान में चलते हैं, तो सबसे पहले बहन से हम सुनेंगे कि आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान कैसे हुआ। जिस उम्र में लोग भौतिक चीजों की तरफ भागते हैं और उस तरफ, उस एज में आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए, किस तरह से आए, हम सुनेंगे गीतांजलि बहन से। जब हम लोग पहली बार राजस्थान ऐसी शादी की कुछ साल बाद हम लोग घूमने गए, तो माउंट आबू भी हम गए। पांडव भवन हम लोग ऐसी एज अ टूरिस्ट ही हम लोग गए थे घूमने। हाँ, उन्होंने 10 मिनट के लिए हमको अंदर थोड़ा ज्ञान सुनाने के लिए बोला, तो चले नहीं गए। लेकिन फिर हम लोग, उन्होंने प्यार से बोला तो हम गए कि 10 मिनट सुनने में क्या है, कुछ अच्छी बातें सुनने। मेरा उनसे यही सवाल था जब मैंने वो 10 मिनट ज्ञान सुना कि मैं अभी 26 साल की हूँ, क्या ये सही एज है आध्यात्मिकता में की और उस रास्ते पे जाने के लिए। उन्होंने मुझे बड़ा सिंपल एक आंसर दे कि अभी आप यहाँ से बाहर जाएंगे, खुदा ना खासा कोई बाइक से आपकी टक्कर हो जाए, कोई और दुर्घटना हो जाए, कहीं और ऐसा कभी हो जाए, तो आपके पास, आपका तो समय, जीवन समाप्त। फिर आप आध्यात्मिकता का जो वो, आपको पता ही नहीं ना आप 60 की एज तक पहुंचेंगे कि भी नहीं पहुंचेंगे। इस समय तो कलयुग तो वैसे भी बहुत ही अनिश्चितता वाला समय है। तो उस घड़ी तक या उस उम्र तक क्यों इंतजार करना कोई अच्छा मार्ग चुनने के लिए। तो वो बात उनकी सही लगी कि ये कोई लाइफ का कुछ पता ही नहीं है, इतना अनसर्टेन है लाइफ, तो क्यों नहीं इसकी शुरुआत अभी से की जाए, अच्छे काम की शुरुआत तो अभी से की। ये बात है कि सबसे ज़्यादा जो तनाव है, जो समस्याएं हैं, वो इसी एज ग्रुप में है। अब बल्कि और जल्दी ही शुरू हो जाती हैं। बस शायद 5 6 7 8 साल तक शायद बच्चा जो है वो एक, उसके अंदर एक मासूमियत या उसका जो खेलना चहकना वो सब रहता है। उसके बाद से अगर हम आज की लाइफ में देखें तो 4th 5th स्टैंडर्ड से ही बच्चों में कंपटीशन इतना ज़्यादा है, पढ़ाई लिखाई को लेकर स्ट्रेस है, स्पोर्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हम देखें, इनफैक्ट बच्चों बचपन वाला जो एज है ना, वहीं से ही हमको आध्यात्मिकता की ज़रूरत है।
उसके बाद हम स्कूल कॉलेज में और आगे बढ़ते हैं, बोर्ड एग्जाम्स की तरफ जब हम जाते हैं, फ्रेंड्स हैं हमारे, वहाँ पे पीयर प्रेशर का हमको सामना करना पड़ता है। तो और आगे देखें, कॉलेज में हम लोग जाते हैं, जॉब में हम लोग जाते हैं, तो हर जगह ही तो हमें इतना सारा तनाव है, प्रेशर है, वो सबको हमको हैंडल करना है। घरेलू समस्याएं भी बहुत सारी हमारे इर्द गिर्द चलती रहती हैं, आर्थिक समस्याएं भी हो सकती हैं, सामाजिक रूप से भी बहुत सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ सकता है, पड़ता ही है इनफैक्ट। ऐसा नहीं कह सकते कि प्यास लगे तो देंगे। हाँ, तो वो 60 साल तक तो बहुत सी समस्या पहले ही खत्म हो चुकी होंगी, आप ऑलरेडी इन सब चीज़ों को पार कर चुके होंगे, जो ये सब चीज़ें हैं। आध्यात्मिकता की जरूरत, जितना जल्दी हम इस रास्ते पे चल पाए उतना बेहतर है। मुझे तो यही लगा कि बल्कि थोड़ा देर हो गई, अगर ये ज्ञान, ये समझ पहले हमको मिल जाती 12-13 वर्ष की उम्र से ही, तो इतना सब कुछ हमारे शायद निर्णय और बेहतर होते। पढ़ाई लिखाई के दौरान हमने जो निर्णय लिए, और भी करियर को लेके जो हमने निर्णय लिए, वो ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा ज़्यादा सही होते, ज़्यादा बेहतर हम उनको परख पाते। तो ये सही सही उम्र है, जितना जल्दी उतना बेहतर, मैं यही कहूँगी। ध्यान में आप पहले आए बाद में आए, है जी ना? जी। ध्यान में लाने का भाई जिसे हाँ कि जी। आपको कब हुआ बाबा के कब आपका आपने कहा कि प्यासे को लगी थी कार्यस्थल है या नेगेटिविटी तो चारों तरफ है, हम लोग हेल्पलेस करते हैं। प्रॉब्लम आ रही है तो कभी किसी के पास जाके सॉल्व कर लेते हैं, सीनियर को बोल देंगे, घर में किसी बड़े को बोल देंगे, समाज में किसी बड़े को बोल देंगे, लेकिन वो कब तक जाएंगे? हम कितने लोगों के लिए कितनी जगह जाएंगे और तब उसको अपने दिल को हल्का करेंगे या किसी से कहीं कहलवाएंगे? तो ऐसी सिचुएशन आई कि थोड़ा हेल्पलेसनेस लगा कि कितनी बार मैं किसी के पास जाऊंगा, किससे बोलूंगा। तो फिर अल्टीमेटली जब बड़ी श्रद्धांजलि सुनती थी शिवानी जी का, शाम को, पहले आस्था चैनल पे आता था, पहले तो उतने चैनल्स भी नहीं थे, पीस माइंड और अवेकनिंग वगैरह में कुछ ज़्यादा सर्विस। आस्था चैनल पे 7:15 से 7:45 तक एक शिवानी दीदी का अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज करके आता था। मेरा तो ऑफिस से आने का टाइम होता था, तो ये सुनती सुनते हुए मिलती थी मुझे, तो मैं तो मतलब तो मैं थका हुआ होता था, आके आराम से मैं मतलब वो सुनते सुनते ही सो जाता था। तो ऐसे चलता रहा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो सिचुएशंस भी साथ साथ चलती रहीं। तो पता नहीं जो भी कुछ टचिंग आया होगा सोते सोते ही वो चीज़ें, तो आत्मा जब एक्चुअली जब रेस्ट में, बॉडी रेस्ट में है, तो लेकिन मन तो कहीं ना कहीं चल रहा है, तो वो चीज़ें पहुंच रही होंगी। तो एक बार लोग भी बोलते थे कि आप ट्राई करो, ट्राई करो, तो मैंने भी फिर सोचा चलो ट्राई करते हैं, अप्लाई करने में क्या जाता है, नहीं होगा तो ठीक है, छोड़ दें। तो धीरे धीरे करके जैसे वो दीदी बताती हैं कि हमारे वाइब्रेशंस पहुंचते हैं, तो फिर धीरे धीरे चीज़ें मैंने अपने लेवल पे ठीक की। मतलब दूसरों को तो हम ठीक नहीं कर सकते ना, दूसरों की जिम्मेदारी हम कैसे ले सकते हैं, हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो अपने आप अपना रिस्पॉन्स टाइम, जैसे हम कुछ चीज़ हमारे पास आती है, तो हमारी जैसे पब्लिक डीलिंग है, तो कोई आती है तो एकदम से जो हमारा रिएक्शन होता है तेज होता है, हमें क्या करना है, रिएक्ट नहीं करना, हमें रिस्पॉन्ड करना है। तो वो चीज़ें सीखी हमने कि किस तरह से कोई चीज़ आ रही है उसको पहले एक्सेप्ट करो, हाँ सामने वाला पर्सन ऐसा है, उसका संस्कार ऐसा है, चीज़ें ऐसी हैं, ये तो घटना हो चुकी है, अब सिचुएशन हो चुकी, उसको नहीं बदल सकते, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं आगे, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, प्रॉब्लम ओरिएंटेड। प्रॉब्लम के बारे में अगर हम गाना गाते रहेंगे कि हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उससे कुछ होना नहीं है। तो शिवानी दीदी ने जो भी, उस समय तक तो मैंने राजयोगा कोर्स वगैरह भी नहीं किया था, तो जो भी उनके एपिसोड्स होते थे, जो कन्वर्सेशन होता था, उसी को धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू किया, और उससे मतलब काफ़ी चमत्कारिक चीज़ें हुई। तो ऑफिस में भी कोई ईमेल आ रहा है तो है ना, कोई चीज़ हम नहीं कर पाते हैं, बीइंग इन पब्लिक लाइफ हम कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तो हम वो हमें नेगेटिव मेल भेजता है कि आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है। हमको लगता है यार इतना तो करते हैं, हमने 98-99% कर दिया, 1% के लिए हमें इतना सुनना पड़ रहा है। तो हम एकदम से रिएक्ट करते थे, नहीं नहीं। तो मैं कहा नहीं, इसका मैंने एक रूल बनाया, इस ईमेल का जवाब या इस फ़ोन का जवाब आज नहीं देना, कल देना है, तुरंत नहीं देना है। तो
उससे क्या होता था कि धीरे धीरे सामने वाला भी मतलब जो जिस आवेश में जिस जोश में वो आता है, वो जो का जो आवेश होता है और हमारा भी जो एक होता है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक कम होता गया। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो रिलेशंस होते हैं पब्लिक लाइफ में या आपके ऑफिस में या फैमिलीज में, वो धीरे धीरे और उसमें जो एक कटुता या जो मनमुटाव जो होता है वो कम होता गया। उससे और एक दूसरे की समझ बढ़ने लगी, परस्पर जो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम दूसरे वाले को समझ पाते हैं, दूसरे वाले हमको समझ पाते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर धीरे धीरे मैंने राजयोगा कोर्स ये किया और धीरे धीरे हाँ मतलब लगा कि ये जो सिस्टर शिवानी तो बोल रही हैं, शी इज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट, लेकिन जो ज्ञान तो देने वाला कोई और है। तो उसकी पहचान हुई, फिर अपनी पहचान हुई कि मैं कौन हूँ, मैं तो ये इंजीनियर नहीं हूँ। इंजीनियर तो ठीक है, मेरा रोल है इंजीनियरिंग। तो धीरे धीरे समझ में आया कि जो बाबा बोलते हैं कि देह अभिमान, तो देह अभिमान क्या है, मतलब अपने रोल्स में फंस जाते हैं। हमें समझने लगते हैं कि हम एक फादर हैं, हम एक सन हैं, हम एक इंजीनियर हैं, हम एक कोई भी जो भी हम कर रहे हैं। तो जब उसमें फंस जाते हैं, उस रोल से हमें डिटैच रह के अपने आप को उस स्थिति में स्थित करके उस रोल को निभाना है। मतलब ऐसा नहीं कि हम स्थिति में स्थित हो जाएं और परम धाम में ही अपने आप को स्थित कर लें, उससे कुछ नहीं काम चलने वाला है। क्योंकि बाबा जैसे बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं कि हमें परम धाम में जाना है, तो उसके बाद सुख धाम में भी तो आना है ना। एक आंख में हमें परम धाम को रखना है, दूसरे हमें सुख धाम को रखना है। तो सुख धाम में हमें अपना कैसा जीवन व्यतीत करना है, उसके लिए यही तैयारी करनी है। इसके लिए अलग से समय नहीं मिलने वाला है। तो सुख धाम में हम कैसे जिएंगे, जब हम सर्वगुण संपन्न होंगे, 16 कला संपन्न होंगे। जो भी बाबा हमें बोलता है वो चीज़ें हमें यही करनी है और अभी करनी है, हमें इसके लिए अलग से कोई टाइम नहीं मिलेगा। तो जो बाबा बोलते हैं कि हमें परम धाम में जो स्थिति हमारी है वो मेंटेन करके रखनी है, तो उसके अलावा हमें सुखधाम वाली स्थिति को भी कैसे वहाँ पे लोगों के आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास रहता है, कैसे एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रहता है, कैसे एक दूसरे में संस्कारों को सहन करने की शक्ति होती है, हम एक दूसरे के संस्कारों को समझते हैं। संस्कार कितनी बड़ी चीज़ है। हम समझते हैं सामने वाला हमें हर्ट कर रहा है, लेकिन वो उसका संस्कार है ऐसे बोलना। हम हर्ट हो रहे हैं क्योंकि वो हमारा संस्कार है हर्ट होने का। अगर हम इस बात को समझ जाएंगे तो कभी हर्ट ही नहीं होंगे। ज्ञान यूज किया और ऑफिस में अच्छी तरह से नहीं, अच्छी बात है। आपको क्या संपूर्ण निश्चय हो गया कि भगवान ही आकर के ऐसी बातें पढ़ा सकता है, या दुनिया में कोई भी? आजकल तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे गुरु लोग हैं, क्या लगा आपको? ठीक हो गया एकदम, और कब हो गया? क्या है कि बाबा थोड़ा पास करो। जैसे परमात्मा के महावाक्यों में जैसे हमें बताया कि सबसे पहले तो हमें स्वयं में निश्चय चाहिए। स्वयं में निश्चय चाहिए। स्वयं में निश्चय मतलब कि मैं एक वो जागती ज्योति हूँ, मैं वो ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। जब पहले वो निश्चय आता है, हम अपनी पहचान करते हैं, तो हमें फिर निश्चय आता है कि वो परमात्मा भी मेरे जैसा ही है, बिल्कुल बिंदु स्वरूप है, और वो परमात्मा भी उन्हीं गुणों और शक्तियों का मालिक है जो जिनका मैं हूँ। लेकिन मेरा क्या है, वो तो जन्म लेता नहीं है ना। मैं तो एवरी बर्थ में आते 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 मेरी शक्ति कम होती जाती है, लेकिन वो परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है। तो वो गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, प्यार का सागर है, जिससे हमें उनसे लेना है। तो दूसरा निश्चय फिर तब उसमें आता है। फिर तीसरा निश्चय आता है कि जो हमने पहले समय का निश्चय, कि जो ये समय चल रहा है हमारा, कैसा समय चल रहा है, जो ड्रामा बाबा बोलते हैं ना, जो साइकिल है, साइकिल रिपीट होता है बार बार में। तो जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद फिर दिन आता है, तो ऐसे ही ये बड़ा वाला साइकिल है। तो बड़ा वाला साइकिल मतलब सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और फिर से ये ट्रांजिशन पीरियड है। तो ये ट्रांजिशन पीरियड में तो बहुत डिस्टरबेंस आएगा जब हम कलयुग से और एकदम से सुनहरे युग में जाने वाले हैं। तो जहाँ पे मारकाट हो रही है और वहाँ पे इतना प्यार है,
तो जब आप प्यार की तरफ बढ़ेंगे, खुशी की तरफ बढ़ेंगे और वैसा रहने की कोशिश करेंगे, तो ये ट्रांजिशन पीरियड में तो बहुत स्ट्रगल, बहुत फाइट, लेकिन उसके लिए शक्ति तो मिलती है ना बाबा से, परमात्मा से, उसके लिए हमें शक्ति मिलती है, तो हमें ऐसा बनाने के लिए मदद करता है। तो तीसरा निश्चय हमें उस समय में चाहिए, क्योंकि वो समय तो आएगा, अब कब आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन हमें तो ये जीवन मिला है, हमें अपने ऊपर अपना फोकस रखना है कि वो समय जब भी आए, लेकिन मेरे को अभी समय मिला है, मेरे को वो परमात्मा ज्ञान मिला है, तो मुझे उस समय को फुल्ली यूटिलाइज करना है, बैलेंस बनाते हुए करना है। जो मेरे को रोल्स हैं, जो मेरे पुराने कार्मिक अकाउंट्स के हिसाब से जो मुझे इस समय अपना रोल मिला है, उसको भी मुझे पूरा करते हुए अच्छी तरह से चलना है। ये नहीं कि मैं अपने रोल को छोड़ दूं और वैराग्य धारण करूं। बाबा ने कभी भी वैराग्य की बात नहीं करी। बाबा ने बोलते हैं कि बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य मतलब कि नाम मान शान का जो हमारा जो जो हमारी चाहत होती है, या हम जो साधनों में फंस जाते हैं, या जो हमारी बुद्धि सांसारिक चीजों में लगी रहती है, मतलब हमें संसार में रहते हुए ही, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन कीचड़ से ऊपर रहते हुए वो अपनी नेगेटिविटी से दूर रहता है, पॉजिटिव रहता है, खिला हुआ रहता है। ऐसे हमें नेगेटिव में रहते हुए, संसार में रहते हुए अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना है। उसके लिए शक्ति परमात्मा से मिलती है। कि आपने संपूर्ण रीत कैसे रखो, मैं ये कह सकता हूँ कि संपूर्ण रीत से आपने तैयारी कर ली है आने वाली स्वर्णिम दुनिया की। अब मैं बहन से एक कोई ऐसा अनुभव जब परमात्मा का बहुत मदद मिली हो। संसार में वैसे लोग व्यक्तियों के पास पहुंच जाते हैं, कोई एक छोटा सा अनुभव आप सुनाएं जब भगवान की, परमात्मा की, बाबा की आपको मदद मिली। ऐसे तो भाई मतलब अनुभवों का भी विस्तार होगा मेरे पास बहुत सारे अनुभव हैं जहाँ मुझे नहीं, लगा कोई कि, जो आपको सबसे, लेकिन मैं फिर भी अपना दो में से भी दो मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है, मैं उसमें से भी फिर एक सुनाऊंगी। जी जी हाँ एक सुनाइए। हाँ, तो 2012 तेरह की बात होगी। तो मुझे ब्रेन में मल्टीपल ट्यूबरक्लोमास थे, ब्रेन ट्यूमर्स, टीबी के ट्यूमर्स ब्रेन में। 2010 में डायग्नोज, और 2010 से 2012 तक लेके काफ़ी उसका रिग्रेस ट्रीटमेंट चला। मैं दिन में करीब 24 से 25 गोलियां खाती थी, हर घंटे पे एक गोली चलती थी मेरी। इतना ट्रीटमेंट चला, तब मुझे कोई इस तरह का ज्ञान का नहीं कोई परिचय था। लेकिन पता नहीं, शायद तभी भी मुझे लगता है कि तभी भी कुछ मुझे भगवान की कुछ अदृश्य मदद तो मुझे मिल रही थी, कि उतनी सारी गोलियों के भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट वगैरह होते हैं, बहुत सारी नकारात्मकता आपके मन में उठती है कि कम उम्र में आपको इतना सब कुछ हो जाना, आप बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट कट जाते हैं, आपका खान पान, चलना फिरना, आप बाकी लोगों को देखते हो और आप वैसा नहीं कर पाते, तो आपको बहुत एक अजीब सी फीलिंग होती है कि आप अभी से इतनी छोटी सी उम्र में आपको ये सब क्या, क्यों, कैसे हो गया। तो वो सब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन भी मन में चलते रहते थे। तो मुझे उस तकलीफ में क्या होता था कि मेरा अचानक से सीधा हाथ काम करना बंद कर देता था, और ऐसे पहले से नहीं पता चलता था कि कुछ ऐसा होने वाला है। अचानक से कुछ सेकंड्स के लिए ही सडनली ऐसा लगता था कि हाथ ड्रॉप कर गया है ये, और फिर वो आधा मिनट, एक मिनट काम करना बंद कर देता था, फिर वापस से वो हाथ, बड़ा उसमें शक्ति आती थी। लेकिन ये धीरे धीरे करके समझ में आया कि ये आधा एक मिनट चलता है। शुरू में तो ये भी नहीं पता था कि ऐसा इतनी देर के लिए होने वाला और कब कैसे होने वाला है। बाद में थोड़ा सा पता चलने लगा कि ऐसा होता है, ठीक हो जाएगा। तो ये शायद फर्स्ट या सेकंड टाइम की बात है। मैं घर में अकेली थी, हस्बैंड ऑफिस अपना गए हुए थे। यूजुअली मैं फ़ोन के पास सोफे पे, जब मैं जितना समय रहती थी मैं सोफे के पास और फ़ोन के पास वहीं बैठी रहती थी। लंच में आते थे, उसके बाद ही थोड़ा रूम वूम में जाके रेस्ट वेस्ट करती थी। कोशिश रहती थी कि सुबह से वहीं ड्राइंग रूम में बैठ जाती थी, वहीं सोफे भी थोड़ा देर रेस्ट करती थी, फिर शाम को इनके आने के बाद ही खाना वाना बनाना और अपना रेस्ट वेस्ट करना, रूम में जाती थी। तो ऐसे ही एक बार अचानक ये राइट हैंड काम करना बंद कर दिया, और फ़ोन थोड़ा दूर था मुझसे, क्योंकि उसके पहले किसी ने दरवाजे पे नॉक किया था, तो मैं दरवाज़ा खोलने गई हुई थी। तो वो हाथ ने काम करना बंद कर दिया, और समझ नहीं आया कि एकदम से मैं क्या करूँ। बस मैंने एकदम से बाबा को याद किया, और मुझे लगा कि दरवाज़ा तो अब कुंडी लगी हुई है, तो ये अगर हस्बैंड को मैं फ़ोन भी करूँगी तो ये आएंगे कैसे मुझे हेल्प करने के लिए, मुझे फर्स्ट एड दिलाने के लिए हॉस्पिटल के लिए। तो वो हाथ मेरा नहीं काम कर रहा है,
एक शरीर में अजीब सी झंझनाहट भी हो रही है, के बावजूद भी मैं बस बाबा को एकदम स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन के साथ, कन्विक्शन के साथ याद करते हुए लेफ्ट हैंड से गई और एल्बो का सपोर्ट लेके जो कुंडी है वो खोली, थोड़ा दबाया, उल्टे हाथ से खोली, फटाफट एक वो एक्सटेंशन, वहाँ 4 डिजिट के एक्सटेंशन नंबर होते हैं, उनको कॉल किया और मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हाथ नहीं काम कर रहा है वापस से, आप आ जाओ। और वहीं पे जो साइड में बेड टाइप से नीचे बनाया हुआ था, वहीं पे मैं लेट गई और उतना देर मैंने यही महसूस किया कि बाबा ने हाथ मेरा पकड़ा हुआ है। जब तक ये नहीं आए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ कि बाबा ने हाथ पकड़ा हुआ है, आई एम फाइन, आई विल बी फाइन, कुछ नहीं होने वाला है। और ये आए हैं, उसके बाद फिर में शायद हाथ ठीक भी हो गया, फिर हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद डॉक्टर ने बोला ठीक है। फिर हमारे जो डॉक्टर रेगुलर जो न्यूरोलॉजिस्ट है मेरे, उनसे बात उन्होंने बताया कि ऐसा कभी हो तो आप ये वाली मेडिसिन आप ले सकते हो। मेडिसिन को रिव्यू भी उन्होंने वापस से किया, उनकी कुछ डोज वगैरह भी बढ़ाई। ये एक मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग एक पिक्चर है। मुझे आज भी याद है कि मैंने क्या पहना था, मैं कहाँ बैठी थी, कैसे सब कुछ हुआ था उस समय। एक सजीव है पूरा चित्र आज भी मेरे आंखों बाबा के ने सामने मतलब है। एक्सट्रीमली आपको लगा कि जैसे शक्ति भर दी आपके अंदर। शक्ति भर दी, यस, अनयूजुअल। अगर कोई और ऐसी ही मैं कोई या कोई और आत्मा होती तो इतना सब कुछ नहीं कर पाती। उसमें आधा मिनट का टाइम सिर्फ मिलता है और उसमें जाके बाबा को याद करके फटाफट से कुंडी खोलना, फोन घुमाना, जाके लेट जाना, उसमें कुछ भी हो सकता था। मतलब मैं पूरी तरह अनकॉन्शियस भी हो सकती थी उस समय में, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ और मैं जाके घबराई भी नहीं, मैं बिल्कुल सच बताऊं तो। और मैंने सब कुछ फटाफट फटाफट किया और जाके अपना लेट गई। उसके बाद हॉस्पिटल। ऐसे कई सारे बहुत सारे इस तरह के सारे बहुत स्ट्रॉन्ग अनुभव हैं। एक बार ऐसे ही कुछ हुआ और अचानक से मुझे ना आंखों के आगे एकदम से अंधेरा छाने लगा और ये भी बोले कि क्या हो रहा है, क्या क्या तुम्हें प्रॉब्लम लग रहा है, क्या लग रहा है। मैंने कहा आप ना वो मेरे फ़ोन में वो चलाओ, सूरज भाई का आज का पुरुषार्थ है, उस समय रिकॉर्ड आता था। तो अभी भी आता है। तब तो उस तरह का नहीं होता था कि फ़ोन में आपने लाइव कुछ भी देख लिया। उस तरह का इंटरनेट सुविधा उतनी फास्ट भी नहीं थी, तो फ़ोन में हम लोग डाउनलोड रखते थे MP3 वगैरह उस तरह से। मेरे पास 8-10 वो ऑर्डर थे, तो इतना मेरा सारा पूरी बॉडी ऐसे ऑलमोस्ट शिवर कर रही थी। और मैंने इनको बोला, पूछ रहे थे कि क्या कुछ दवाई लानी, कुछ लाना है, कुछ ग्लूकोन डी लाऊं, कुछ लाऊं। मैं कहा नहीं, आप वो आज का पुरुषार्थ है वो लगाओ सूरज भाई का। जैसी सूरज भाई की आवाज़ मैंने सुनी, कौन मिल गया है तुम्हें, किसने तुम्हें अपना बना लिया है ना, किसने किसने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। एकदम से जैसे ही वो मैंने 3-4 भाई साहब की जो लाइन सुनी, एकदम से शरीर में ऊर्जा एनर्जी आ का गई। संचार हुआ। मैं तुरंत बेड से खड़ी हो गई। मैंने कहा अभी आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मैं बिल्कुल। और मैं 2-3 ऐसे वार्म अप करके एक्सरसाइज वगैरह किया एंड मैंने कहा चलो चलते हैं, अब तो कहाँ बाबा चलना ने है। एकदम चार्ज कर दिया। यस, यस। तो बाबा की आपको जोरदार तालियां। बाबा को बहुत आपको मदद मिली है। ट्रूली। हम यही उम्मीद करते हैं और यही शुभ भावना शुभकामना रखते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, बाबा की मदद लेते रहें और बाबा के ज्ञान में आगे बढ़ते रहें। चलते चलते खाली ये बता दें कि दुनिया के दर्शकों के लिए, जो कई लोग सोच के बैठे हैं कि जब रिटायर्ड होंगे तब इस ज्ञान में आएंगे, तो क्या संदेश है उनके लिए? आप दोनों से शार्ट में सुनना चाहिए। मैंने तो अभी छोटा सा वही समझाया कि इसी समय ज्ञान, जितना जल्दी हम ज्ञान में आ जाते हैं उतना ही हमें मतलब मदद मिलती है। जैसे जैसे हमारी छोटी बेटी भी मेरी है, कई बार वो कई बार वो आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। ठीक है। छोटी है, कई बार ना वो भी मिल भी है। कई बार बहुत सारे कुछ फ्रेंड्स कुछ कह रहे हैं, टीचर कुछ कह रही है ना, इस तरह की छोटी 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 समस्या ये भी उनको भी फेस, ये बच्चे भी फेस कर रहे हैं। डर लगता है, रूम में अंधेरा है, कुछ भी है, इसको एकदम पक्का करा दिया है कि बाबा साथ है, कोई कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या ड्रामा है, सब अच्छा है। जो वो पर्सन बोल रहा है वो भी अपनी जगह ठीक बोल रहा है, हमको तो अपना ठीक करना है। तो छोटे से बच्चे को चीज़ इतनी यूज में आ रही है, तो हर एज ग्रुप के यूज में आने ही वाली है। कोई थोड़ा और बड़ा बच्चा होगा तो उसको करियर के लिए, अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए, कि उसको छोटे छोटे कन्फ्यूजन होते हैं, साइंस लेना है कि आपको आर्ट्स लेना है कि आपको कॉमर्स लेना है। ये बहुत सारी बातें, आप आराम से बाबा के सामने जाकर बैठ जाइए, योग करिए और आपको इतनी अच्छी क्लैरिटी हर चीज़ के ऊपर आ सकती है, चाहे वो कोई भी बात हो। एक स्टूडेंट है, कोई और जॉब के लिए उसके बाद जा रहा है, घर में हम महिलाएं हैं, चीज़ें होती हैं। अच्छा, वैसे भी दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं, आपको कभी कुछ समस्या होगी आपको बोलेंगे आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है,
कोई आपको बोलेगा ये कर लो तो ये हो जाए, इतना सारा कंफ्यूजन है, वो सब कुछ रहता है दुनियावी जिंदगी में। लेकिन ज्ञान से ना वो सब चीजें बड़ी सॉर्टेड हो जाती हैं कि सब कुछ मेरे अपने हाथ में, सब कुछ मेरे अपने संकल्पों में, मेरे अपने कर्मों में ताकत है, ना कि दूसरे की चीजों में ताकत है। सारी जो मदद है वो मैं ज्ञान से ही अल्टीमेटली मिल रही है। ज्ञान तो हर एज ग्रुप में और हर व्यक्ति के लिए इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, कि उसका क्या जेंडर है, वो क्या काम करता है, किस एज ग्रुप का है, वो हर एक के लिए एप्लीकेबल है, और हर कोई उसको यूज कर सकता है। मतलब स्पिरिचुअलिटी सबको चाहिए और बचपन से चाहिए, बचपन क्योंकि से चाहिए। समस्याएं हर सबके प्रोफेशन पास आती हैं। हर प्रोफेशन में कोई प्रोफेशनल व्यक्ति हो, कोई भी वो काम कर रहा है, चाहे वो सफाई कर रहा है, चाहे वो किसी ऑफिस करेक्ट। में एडी जीएम है, सबको ही उसका यूज है ज्ञान का। भाई जी, आपसे भी 1 मिनट में आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस ज्ञान को हमें कब से यूज करना चाहिए? भाई जी जैसे बोलते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, तो जैसे स्पिरिचुअलिटी वर्ड ही स्पिरिट से बना है, तो मतलब जो स्पिरिट क्या है, जो एक एनर्जी है, हम क्या है, हम तो एनर्जी ही है ना। हम लोग, जैसे पहले भी बात हुई कि हम लोग कोई वो रोल नहीं है, हम एनर्जी हैं। ये जो हमारा बॉडी है, वो एनर्जी इस बॉडी को चलाती है। एक्चुअली ये समझ के लिए स्पिरिचुअलिटी चाहिए, ये समझ के समझना। लिए स्पिरिचुअलिटी चाहिए। करेक्ट। और सबसे बड़ी बात कि मैं जीवन में जो सफलता प्राप्त करनी है, वो एवरी फील्ड में प्राप्त करनी है। ऐसा नहीं ना केवल हम स्पिरिचुअल बन गए तो मतलब साधु सन्यासी बन गए। हमें सबसे कार्य व्यवहार में भी कुशलता चाहिए, हमें स्पोर्ट्स में भी सफलता चाहिए, हमें स्टडीज में भी सफलता चाहिए, हर फील्ड में। और ये जो ज्ञान है, ये ऐसा ज्ञान है कि परमात्मा ने हर ईच एंड एवरी फील्ड के लिए हर तरह के, इतनी इसकी विंग्स हैं। तब आप किसी विंग से जुड़ जाइए, जो भी नए दर्शक देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। एजुकेशन विंग है, मेडिकल विंग है, हमारा स्पार्क विंग है, इंजीनियरिंग विंग है। हर फील्ड के लिए, हर प्रोफेशन के लिए विंग्स हैं। स्पोर्ट्स विंग है ना, सिक्योरिटी विंग है, हर चीज़ के लिए विंग्स है। तो आप उससे जुड़ जाइए, और उससे जुड़कर जो आपका प्रोफेशन है उसमें भी आपको मदद मिलेगी। स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन विंग से जुड़ सकते हैं, उनको किस तरह से परीक्षा में अच्छा करना है, किस तरह से हमें स्पोर्ट्स में अच्छा करना है। तो सबसे बड़ी बात है कि बाबा का जो ज्ञान है, परमात्मा का जो ज्ञान है, वो आपको कभी भी दिल शिकस्त नहीं होने देता। कभी वो हमेशा, आज गिरे फिर मुझे अगले सेकंड फिर उठना है। बाबा बोलता है त्रिकालदर्शी बनना है, मतलब कि हमारा जो तो अभी का सेकंड है, वो पास्ट का सेकंड जो है वो मेरा अभी बना रहा है, और अभी का जो एक सेकंड है वो मेरा फ्यूचर बना रहा है। मुझे जो पास्ट एक सेकंड जो मेरा पास चला गया, पास्ट हो गया, उस पर ध्यान ना देके जो आने वाला है, मुझे प्रेजेंट प्रेजेंट का जो मैं करूंगा उस पर अगले पे ध्यान देना है। और उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए। मतलब अगर मैं पीछे जो मेरे से गलती हो गई, मैं उसको अगर पकड़ के रखूंगा कि यार मेरे से ऐसे हो गया, मेरे से ऐसे, मेरे गुस्से में बात कर ली, या मेरे से ये गलती हो गई, मैं ये अपनी बुराई छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, तो ये हो गया, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, अभी तक जो हो गया हो गया, वो चैप्टर बंद। और अभी प्रेजेंट में मुझे जो करना चाहिए आइडियली, वो मैं करूँ। और सब कुछ कर्म के ऊपर, जो कर्म किया परमात्मा से योग लगा के किया, बिना किसी फल की चिंता के किया। मतलब ये भी नहीं कि हम फल की चिंता करें, फियर, वो भी एक फियर इनसिक्योरिटी है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरे 90% आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, मेरा ये होगा कि नहीं होगा। वो चीज़ सोच के दिमाग में कभी भी, बाबा ने कर्मयोगी का जो अवस्था का जो बताया है मुरलियों में, बाबा आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं, कर्मयोगी यही है कि कर्म करते समय हमें बिल्कुल अपने कर्मेंद्रियों को अधिकारी बनकर हमें सारे सेंसेस, तब हमें कर्म करना। तो बहुत हर एक चीज के लिए कोई भी आत्मा कोई भी आत्मा किसी भी रोल में है, उस रोल को और अच्छे से अच्छा बना सकती है। और हमें पता भी नहीं लगता कि क्या, हमें तो पता नहीं है हमारे भाग्य में क्या लिखा है, लेकिन ये ज्ञान से हमारा भाग्य निश्चित ही जो हम प्राप्त करते हैं उससे 100 गुना ज्यादा हमें सफल बनाएंगे, ईच एंड एवरी फील्ड। तो बहुत सुंदर अनुभव और बहुत सुंदर संदेश हम सब ने सुना। हमें उम्मीद है कि जितने दर्शक इसको सुनेंगे, उसको अपने जीवन में, अपने परिवार में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आप दोनों ने, और मैं भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि बाबा ने इनको ही निमित्त बनाया, क्योंकि वहाँ पे टाउनशिप में शायद भाई जी नहीं होते तो पता नहीं फिर और हमें कौन माध्यम मिलता, या कैसे हम लोग राजयोग का कोर्स करते और कैसे निमित्त इसमें बनाने आगे वाला बढ़ते। तो एक बाबा निमित्त होता है। बनाने वाला तो बाबा ही है।
लेकिन उसको जिसको चुनना होता है उसको चुन लेता है। करेक्ट। आप दोनों ने तो अपना थैंक यू सो अमूल्य मच। समय निकाला और आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही दुआ करते हैं कि परमात्मा आपको हमेशा स्वस्थ रखे, सुखी रखे, खुश रखे, और आप जहाँ भी रहें परमात्मा का झंडा लहराते रहे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।